एक बार की बात है, एक गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम था प्रीति। वो गांव की सबसे सुंदर लड़की थी और लोग उसकी सुंदरता पे मिसालें देते थे। लेकिन एक दिन एक दुर्घटना हो जाती है और प्रीति एक एक्सीडेंट में मारी जाती है। मरते ही प्रीति एक बदसूरत चुड़ैल में बदल जाती है। अरे, ये क्या हो गया? मैं तो एक चुड़ैल में बदल गई। मैं तो इस गांव की सबसे खूबसूरत लड़की हुआ करती थी और अब मुझे देखो, मैं एक बदसूरत चुड़ैल में बदल गई हूँ। भला भला ये कैसे मुमकिन है? प्रीति चुड़ैल दुखी तो बहुत थी, लेकिन फिर वो अपने सच को कबूल कर लेती है कि अब वो एक चुड़ैल बन गई थी और फिर गांव में इधर उधर भटकने लगती है। एक दिन वो बदसूरत चुड़ैल एक रास्ते से गुजर रही थी कि तभी उसकी नजर एक काली वैन पर पड़ती है। अरे, ये तो एक काली वैन है, लेकिन ऐसी गाड़ियां तो किडनैपर लेकर आते हैं और मुझ जैसी सुंदर लड़कियों को किडनैप करके ले जाते हैं। चुड़ैल जैसे ही ये बोलती है, गाड़ी में से किडनैपर निकलते हैं जिन्होंने खुद के चेहरे पर काला नकाब डाल रखा था। वो चुड़ैल के ऊपर एक बोरा डालकर चुड़ैल को उसमें बंद कर देते हैं और फिर चुड़ैल को गाड़ी में डाल देते हैं। अरे अरे अरे, ये लोग ने तो सच में मुझे किडनैप कर लिया। क्या मैं आज भी उतनी ही सुंदर हूँ, मरने के बाद भी? वाह वाह वाह, मैं हमेशा से चाहती थी कि मैं एक बार किडनैप हो जाऊं। आखिरकार वो दिन आ ही गया। मुझे तो लगता है ये दोनों किडनैपर मुझे पहली बार देखकर ही मुझसे प्यार कर बैठे। उधर दोनों किडनैपर गाड़ी में बैठते ही अपना नकाब हटा देते हैं और गाड़ी चलाने लगते हैं। उनमें से एक का नाम भोलू था और एक का गोलू। गोलू, तू भी ना, ये काला नकाब डालने से तो मुझे खुद ही कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वो तो हमने जैसे तैसे करके शीला को किडनैप कर लिया। हाँ भोलू, अब मैं क्या करूं? जब मैं मार्केट में गया और मैंने काला कपड़ा मांगा तो उन्होंने मुझे ये औरतों वाला नकाब दे दिया, तो मैं यही उठा लाया। अब हमारा बजट भी तो कम था ना। हाँ हाँ, वो सब छोड़, अब जल्दी से टिंकू के पास चलते हैं। और टिंकू के पास जाने लगते हैं, पर उन्हें तो ये मालूम ही नहीं था कि उन्होंने शीला की जगह किसी और को ही किडनैप कर लिया था और वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक चुड़ैल थी। मगर चुड़ैल को तो किडनैप होने में बड़ा मजा आ रहा था। बड़ा मजा आ रहा है मुझे तो, लेकिन कितनी देर हो गई? अब तक हम लोग गाड़ी में ही हैं, पता नहीं कब पहुंचेंगे और मैं अपने किडनैपर्स का चेहरा देखूंगी। थोड़ी देर में ही भोलू और गोलू अपने अड्डे पर पहुंच जाते हैं और दोनों गाड़ी रोक देते हैं। गाड़ी रोकने के बाद वो सबसे पहले उस बोरे को उठाते हैं जिसमें चुड़ैल बंद थी और उसे एक अंधेरे कमरे में ले जाते हैं जहाँ सिर्फ एक छोटी सी बल्ब लगी हुई थी और उसे एक कुर्सी पर बिठाकर बांध देते हैं, पर चुड़ैल का चेहरा अभी भी ढका हुआ था। अरे गोलू, वैसे शीला ने आज इतनी भद्दी और मैली साड़ी क्यों पहन रखी है? हमेशा तो ये कितनी सुंदर कपड़े पहनती है। क्या पता भोलू, और देख तो ये कितनी काली और घिनौनी भी लग रही है। इसके पास से तो बदबू भी आ रही है। क्या ये हफ्ते भर से नहाती नहीं है क्या? शी, इससे ज्यादा साफ सुथरा तो मैं लग रहा हूँ। पर जब गोलू ये बोलते बोलते चुड़ैल के पैर बांधने जाता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। भोलू, ये क्या? ये शीला के पैर उल्टे कब से हो गए हैं? क्या उल्टे पैर? भगवान, ये कौन सी शीला को उठा रहा है हम दोनों? भोलू और गोलू कुर्सी से दूर हो जाते हैं और तभी चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगती है। अरे, अब तुम लोग मेरा मुंह ऐसे ही कपड़े में बांधे रखोगे क्या? मेरा मुंह तो खोल दो जल्दी से। अरे खोलो तो मेरा मुंह। गोलू धीमे से जाता है और चुड़ैल के मुंह से कपड़ा हटाकर फिर पीछे भाग जाता है। अरे बाप रे, हम तो सुंदर शीला को उठाने गए थे, ये बदसूरत चुड़ैल कहाँ से हमारे पीछे पड़ गई? ये सुनकर चुड़ैल को बहुत गुस्सा आ जाता है। क्या कहा तूने? बदसूरत? अरे, तू जानता भी है कि मैं इस गांव की सबसे खूबसूरत लड़की हूँ और मैं उस शीला से भी बहुत ज्यादा सुंदर हूँ।